नमस्कार भाई, विषय ऑनलाइन फॉर्म सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है आज से शिक्षा नौकरी संबंधित समाचार, शिक्षा समाचार। आज की जो पहली न्यूज़ है ये है पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चंडीगढ़ से न्यूज़ है ये कि जो बीएड की 11 मई का एग्ज़ाम होने थे उसके लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अब कॉलेज छात्र आंसर शीट है उसको यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपलोड न करें। अगर कोई इसको अपलोड करेगा इसमें तो उसके खिलाफ प्रशासन है वो कार्रवाई करेगा। तो ये जो पंजाब विश्वविद्यालय के बीएड के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो परीक्षा नियंत्रक हैं प्रोफेसर जगत भूषण ने कहा कि पंजाब के कुछ जिलों में लॉकडाउन व कर्फ्यू के चलते बीएड की पहले सेमेस्टर की परीक्षा 11 मई को होने वाली ऑनलाइन परीक्षा और इसी दिन यूजी पीजी कोर्स के लिए मेडिकल केसों वाले छात्रों को ये सूचित किया जाता कि बीएड के छात्र अपनी आंसर शीट की सिंगल पीडीएफ फाइल सॉफ्ट कॉपी को कॉलेज को ईमेल कर दें, यानी कि वेबसाइट पर अपलोड ना करें, इसके लिए ईमेल कर दें। छात्रों को इसके लिए हार्ड कॉपी जमा कराने के लिए परिसर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि छात्र को परीक्षा समाप्त होने के 90 मिनट के भीतर ये कॉपी जमा करवानी होगी। सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा वे अपने बताए गए ईमेल आईडी से ही ईमेल करें। हालांकि छात्रों को इसकी हार्ड कॉपी रिजल्ट आने तक अपने पास रखनी होगी और कॉलेज छात्र किसी भी सूरत में अपनी आंसर शीट को यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो यूजुअल प्राइवेट और रीअपीयर के परीक्षार्थियों को अपनी सिंगल पीडीएफ जो उनकी फाइल बनेगी यूनिवर्सिटी पोर्टल पर ही अपलोड करनी होगी, उनकी ईमेल के माध्यम से स्वीकार। इनकी हार्ड कॉपी भी मंगाई जाएगी जो रीअपीयर के छात्र हैं। हालांकि कोरोना एडवाइजरी के चलते कुछ जगह डाकघर बंद है तो उनसे बाद में मंगाई जाएगी, लेकिन मंगाई उनसे ज़रूर जाएगी। और अगली न्यूज़ है कि अब बुज़ुर्गों को भी मिड डे मील मिलेगा। ये न्यूज़ है जो स्कूलों में बच्चों के शुरुआत की गई थी उसी के तरह अब बुज़ुर्गों को भी घर घर मिड डे मील पहुँचाया जाएगा। ग्राम पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से भेजा जाएगा और अगले 3 से 4 साल में देश भर में लागू की जाएगी योजना। और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से इसकी फंड की व्यवस्था की जा रही है और योजना के लिए बजट में प्रारंभिक तौर पर 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो अगले 3 से 4 साल में ये योजना केंद्र सरकार की है, तो उनको जो बेसहारा बुजुर्ग हैं उनको भी अब मिड डे मील मिल जाएगा इससे। और अगली न्यूज़ है कि हाईकोर्ट ने कोरोना के चलते सभी जो अंतरिम आदेश 30 जून तक बढ़ाए। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लागू होंगे आदेश। केसों का भार कम करना है मकसद। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ताओं और सीनियर स्टैंडिंग काउंसिलिंग के साथ सलाह से फैसला लिया है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप और उससे उपजे गंभीर हालात के मद्देनजर हाईकोर्ट या उसके अधीन आते दूसरे न्यायालय द्वारा सभी अंतरिम आदेशों को जो आदेश हैं, ऑर्डर हैं, वो चंडीगढ़ में 30 जून तक बढ़ा ताकि न्यायालयों पर मुकदमों का भार कम हो। और ये कि जो अगर किसी व्यक्ति को पैरोल दी गई तो उसकी भी समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। और अगली न्यूज़ है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से रिलेटेड है कि जेएनयू 16 तक सेमेस्टर पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाए। विद्यालय प्रशासन ने कहा फीस में नहीं की बढ़ोतरी। पोर्टल पर छात्रों के 108 की जगह 42,000 रुपये दिखा रहा था। बड़ी फीस दे गए छात्रों के भी पसीने छूटे हैं। जेएनयू पोर्टल पर जैसे ही छात्रों ने सेमेस्टर पंजीकरण विंडो ओपन करके उनके पसीने छूट गए। दरअसल जेएनयू में 60% से अधिक छात्र आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर और पिछड़े इलाकों से आते हैं। ऐसे कई छात्र भी जो कि बेहद मुश्किल से सेमेस्टर पंजीकरण की 108 रुपये की फीस भर पाते हैं। हालांकि पोर्टल खुलने के बाद 108 के बजाय 42,000 रुपये की अधिक फीस देकर परेशान हो गए। ऐसे छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन समेत छात्र संघ को इस मामले में जानकारी मांगी थी, क्योंकि कोरोना के चलते इन दिनों छात्र अपने गृह राज्यों में हैं। और छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ने भी इस मामले में सवाल उठाए हैं। ये अकादमिक काउंसलिंग बैठक में फीस बढ़ोतरी का नहीं लिया गया था फैसला। और जेएनयू में ये कि संक्रमण के चलते 3 केंद्रों की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। और कोरोना संक्रमण के चलते जेएनयू में 3 केंद्रों की परीक्षाएं स्थगित कर दरअसल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटर फॉर स्टडी एंड रीजनल डेवलपमेंट, स्टडी एंड प्लानिंग ऑफ द स्कूल ऑफ सोशल साइंस, तो इन जो केंद्रों की परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई हैं।
अगली न्यूज़ है कि हरियाणा सरकार है, उन्होंने जो लॉकडाउन था वो 17 मई तक बढ़ाया है। अब की बार लॉकडाउन नहीं बोला सरकार ने, उसका नाम है महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा दिया है। और इस जो सख्ती है वो सख्ती बढ़ाई गई है। और अब जो शादी में परमिशन है उसमें केवल 11 लोग जा सकेंगे और बारात पर बिल्कुल बैन लगा दिया है। और शादी केवल घर में और कोर्ट में हो सकेगी। ये न्यूज़ है भाई। अगली जो न्यूज़ है कि कोरोना योद्धाओं के सहयोग के लिए आगे आए स्टूडेंट्स। ये हमारे हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि 700 MBBS और 4000 नर्सिंग छात्र हैं वो संभालेंगे मोर्चा। ESI डॉक्टर भी संभालेंगे, IM में भी करेगी मदद। पानीपत और हिसार में 500 बेड के विशेष कोविड अस्पताल अगले सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है। हम कोरोना की तीसरी लहर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ESI डॉक्टरों के साथ MBBS और नर्सिंग स्टूडेंट की भी लिस्ट तैयार हो चुकी है। यह हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बयान हैं। और अगली न्यूज़ ये है सोनीपत से कॉलेज से रिलेटेड कि कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई में भी अब उपस्थिति अनिवार्य है। गैर हाजिरी से होगी दिक्कत। पाठ्यक्रम के साथ कोरोना जागरूकता के नाम हुआ पहला पीरियड। खुद के साथ दूसरों को भी जागरूक करने की जिम्मेदारी। और इससे कोरोना के प्रति जागरूकता की शुरुआत होगी। लेक्चर देंगे उनका रिकॉर्ड तैयार करना होगा उनको भी, और डाटा भी करना होगा तैयार। लॉकडाउन में एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन पटरी से उतर गई है। घर बैठे बैठे विद्यार्थियों की से ही दूर नहीं हो जाएं पढ़ाई से। इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा को सभी शिक्षण संस्थानों को फिर से सभी संख्याएं की ओर लागू करा के बढ़ा दिया। इसके लिए बहुत से तकनीकी संस्थान से लेकर डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑनलाइन शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इस बार उपस्थिति को विशेष महत्व दिया गया। हर विद्यार्थी के लिए प्रतिभागिता अनिवार्य है। जो विद्यार्थी गंभीरता नहीं दिखाएंगे उन्हें रोल नंबर को लेकर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो भाइयों, ये जो क्लास लगाएंगे इनके रिगार्डिंग है ये। और जो हरियाणा में 1 सप्ताह के लिए सुरक्षित हरियाणा जो लॉकडाउन का नाम दिया गया, उसमें जो गाइडलाइन है ये विशेष पाबंदी है कि विवाह समारोह अंतिम संस्कार केवल 11 लोग शामिल हो जाएंगे। बारात नहीं जाएगी। गरिया कोर्ट में ही विवाह कार्यक्रम होगा। दान संस्कार में भी केवल 11 लोग शामिल हो सकेंगे। रोडवेज बसों में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। और बस सरकारी और प्राइवेट 50% सवारियाँ ही बैठा सकेगी। ड्राइवर कंडक्टर अपने पास सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखेंगे। सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य रहेगा। दुकानें खुलने का समय पहले की गई घोषणाएं पहले के अनुसार रहेंगी। बिना जरूरी काम से घर से निकलने पर कार्रवाई होगी। और जो गरीबी रेखा से नीचे होम आइसोलेट मरीजों को 5000 रुपये की एक मुफ्त चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी। और अगली न्यूज़ है ये एजुकेशन से रिलेटेड है कि सभी DO को पत्र भेजा। मेल पर 1 सप्ताह के अंदर रिकॉर्ड देना होगा। JBT का 5 साल का डाटा हेडक्वार्टर में मांगा गया है। ये यमुनानगर भास्कर में न्यूज़ है कि प्रदेश के 7 जिले से उन JBT का डाटा मांगा गया है जो चार्जशीट है। यह डाटा पिछले 5 साल का मंगाया गया है। इसे लेकर मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी DO को पत्र भेजा है। 1 सप्ताह में सारा डाटा विभाग की मेल पर सेंड करना है। निदेशालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा कि 5 साल के दौरान आपकी ओर से कितने JBT हेड टीचर और TGT नियम 7 और 8 के तहत चार्जशीट किया गया। इस पर आपकी ओर निदेशालय के चार्जशीट क्या फैसला किया, इस बारे में अवगत कराना कि 5 साल के दौरान कितने बर्खास्त के कितनों को वापस रखें। यानी कि जो भी डिटेल है कि कितनी जांच लंबित है, कितनी पूरी हुई हैं, तो सारा डाटा ये विभाग ने मांगा है। और अगली जो न्यूज़ है ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू शेड्यूल बनाकर ग्रुप में लेक्चर डाल रहे प्रोफेसर। पिछले साल भी लॉकडाउन में नियमित विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लेक्चर किए गए थे तैयार। MIS पोर्टल में DHE के निर्देश के अनुसार ली जा रही ऑनलाइन कक्षाओं के रिगार्डिंग ही न्यूज़ है ये। तो ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है कि विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य से रूबरू कराएगी CBSE की बुक। CBSE ने ई बुक लॉन्च करी है, तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है ये। और अगली न्यूज़ है कि स्कूल नहीं अब कमाने जा रहे बच्चे, पढ़ाई छूटने का खतरा। महामारी में हालत बिगड़ने का असर पढ़ाई पर। ये अदर कंट्री से न्यूज़ है कि
महामारी के कारण अब सैन एंटोनियो अमेरिका में छात्र पाउलिन रोजा का स्कूल खुल गया, लेकिन अपने कई क्लासमेट के समान वह वापस नहीं लौटे क्योंकि उसके स्कूल आने की इच्छा भी नहीं है। पाउलिन ने कोरोना वायरस महामारी के समय एक फास्ट फूड रेस्तरां में सप्ताह में 20 से 40 घंटे तक काम की शुरुआत की। तो वही है कि कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि एक साल में 4,500 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं और इसमें 2 पुलिस अधीक्षकों समेत 21 जवानों की मौत भी हो चुकी है और दूसरी लहर में अब तक 1,500 से अधिक पुलिसकर्मी हैं तो वो पॉजिटिव हो चुके हैं। रोजाना औसतन 100 पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव हो रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2020 के दौरान 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था ये, और नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो रहा है। और अगली न्यूज़ है कि अनदेखी और ठेका प्रथा का विरोध करेंगे कर्मचारी, आज काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी करेंगे स्वास्थ्यकर्मी, मांगे न मानने पर कर्मचारी करेंगे बड़ा आंदोलन। और अगली न्यूज़ है कि 10 से कम संख्या वाले 41 स्कूल बंद किए, 11 जिलों में कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूल बंद किए गए और मर्द। और अगली न्यूज़ है कि कोरोना रोकने के लिए टीचर्स को भी मैदान में उतारने की तैयारी है। 400 साइंस टीचर को 2 चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसा ही हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। और अब हम भाइयों नौकरी से संबंधित समाचार कि यूपी पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं। जिन भी भाइयों को फॉर्म अप्लाई करना हो जल्दी से अप्लाई कर लें। हरियाणा में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म निकले हुए हैं तो वो भी जिन भाइयों को भरना जल्दी से भर लें। और SBI बैंक में कल की वैकेंसी निकली हुई है तो वो फॉर्म भी जिन भाइयों को अप्लाई करना वो भी कर लें। और IGCAR में भी कैंटीन अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट वगैरह की वैकेंसी निकली हुई है तो जिन भाइयों को वो फॉर्म अप्लाई करना है तो वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं तो जिन भी भाइयों को फॉर्म भरना वो अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज सकते हैं और हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज के अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। आपको कहीं भी बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है और पेमेंट भी ऑनलाइन भेज सकते हैं। तो ये थे भाइयों आज के शिक्षा और नौकरी संबंधित समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।